हेलो हेलो। 40 फैक्ट्री है उनकी, 40। ऐसे नहीं सेठ फयाज गोली वाला मशहूर है। शादी नहीं करनी, नहीं करनी, नहीं करनी। आपको पता है ना, खुदकुशी हराम है। जिससे शादी करने को कहेंगी मैं कर लूंगी। लॉटरी निकल आई है, लॉटरी। इतना झूठ बोलना, इतना झूठ बोलना, यूं समझ के तेरे ने ना न्यूज चैनल खोल लिया है। अभी अब मेरे फयाज भाई नहीं रहे। ये शक्ल बिल्कुल कब्बों जैसी है, वो उल्लू का पट्टा है। ऐसा लगता है कोई फटा हुआ ढोल बज रहा है। ये तो मेरे को भी नहीं मालूम। पापा कुछ तो खिला दो यार, भूख लग रही है। पेट में शटर डाउन हड़ताल चल रही है। भूख। अरे तेरे को कितनी मर्तबा बोला है मैंने कि मेरे सामने भूख 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 का लफ्ज मत इस्तेमाल किया कर। अरे जितना ज्यादा भूख 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 बोलेगा उतनी ज्यादा भूख नजर आने लगती है। अरे कोई अच्छे अच्छे अल्फाज बोला करना। अरे बोला कर, हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली है। अरे जितना ज्यादा शुक्र अदा करेगा, अरे उतना ज्यादा तेरे को मजा आएगा। हाँ पापा अभी मुझे नसीहत नहीं, खाना चाहिए यार। तेरे को बोला है ना कि सब्र कर। अरे सब्र बड़ी चीज है। पापा मेरे पेट में कोई चीज नहीं है। अरे मिस कॉल मार तो रहा हूँ यार। आप मिस कॉल नहीं, मुझे मार रहे हैं। तेरे को बोला है ना, चुप कर जा, चुप कर जा। जो बोलेगा वो खिलाऊंगा। मुर्गा बोलेगा मुर्गा खिलाऊंगा, मुर्गी बोलेगा मुर्गी खिलाऊंगा, तीतर बटेर जो कहेगा खिलाऊंगा तेरे को। अंडा ही खिला दो उनका। अरे लग गया लग गया लग गया लग गया। हाँ ये लगा। हेलो, हाँ कमाल भाई। अरे तुम भी कमाल आदमी है। अरे कब से तुम मेरे को बोल रहा था ना कि आपके घर नहीं आया मैं, तो अब मैं तेरे घर पे आ रहा हूं। कल तक तुम मेरी नमाज पढ़ी जा चुकी होगी। अच्छा ना, देखता हूँ ना, किसी और को घेरता हूँ। हेलो हेलो, नहीं नहीं आपसे नहीं बोला। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है। हाँ हेलो हेलो हेलो। कल ब्रेकिंग न्यूज चलेगी कि एक कंजूस बाप ने अपने इकलौते बेटे को मिस कॉल मार मार के मार दिया। अरे तू भी क्या याद करेगा कि किस फयाज बाप से पाला पड़ा है? नंबर मिलाता हूं मैं। बोलना नहीं है, मिला रहा हूं। हेलो, अरे कैसे तू? अरे अपन को तो भूल ही गया है यार। कौन साहब है? अरे अपनी जिगरी की आवाज नहीं पहचानी, क्या बात करता है? नहीं पहचाना। अरे मैं तेरा लंगोटिया यार। ए जगीर, अरे मैं सेठ फयाज बोल रहा हूँ यार। अरे भूल गया क्या? अरे बचपन का यार तेरा याद है? बचपन में तू मेरे से कितना उधार मांगा करता था। हर बार उधार मांगता था और मैं हर बार तेरे को उधार नहीं दिया करता था। ये आप मुझसे किस तरह बात कर रहे हैं? पापा कभी तो अपने पैसों का खाना खिला दो यार। अरे नाम बकार है, दिमाग बेकार है तेरा। अरे पहिया इजाद करने से बेहतर है कि पहिए की इजाद से पैदा उठाओ। अरे ये इजाद बीच में कहां से टपक गई? बोल पड़ा है, बोल पड़ा है, बोलना नहीं है बीच में तेरे। आई। अरे चुप करना। हेलो। ए बाजिद भाई, कैसे हैं आप? अरे बड़े दिन हो गए, आपकी शकल ही नहीं देखी। परसों ही तो आप आए थे फयाज भाई रात के खाने पर। बस क्या करे बाजिद भाई, मेरा तो दिल चाहता है 24 घंटों में 12 बार आपसे जरूर मिलूं। बहुत मोहब्बत है फयाज भाई आपकी। ये अभी आप घर पे है ना? हाँ मैं घर पर तो हूँ मगर अपने नहीं। वो असल में मेरे एक बहुत पुराने दोस्त ने मुझे अपने घर पर लंच पे बुलाया हुआ है। अरे आपका पुराना दोस्त हमारा नया दोस्त। बाजिद भाई, बस हम अभी आ रहे हैं। मगर फयाज भाई, जहाँ मगर आता है वहाँ शैतान आता है, जहाँ शैतान आता है वहाँ नुकसान होता है, और जहाँ नुकसान होता है ना, अरे वो मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मेरे दिल को कुछ होता है। आप फिक्र नहीं करें। बस मैं अभी आ रहा हूँ आपकी तरफ। अच्छा ठीक है। क्या याद करेगा है?
अरे ऐसे नहीं, सेठ फयाज गोली वाला मशहूर है यार। ले बच्चू, अब 3 दिन का खाना बेशक एक बार में खा नहीं मेरे लाडले। अब खुश? ये बक्का कहाँ चला गया है? अरे मेरे फ्रिज की चाबी। ए बक्का! अरे अम्मी, अम्मी, अम्मी क्या हो गया आपको? अम्मी, डॉक्टर। मेरा इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है। अरे अम्मी तो कोई मसला नहीं है, हम हकीम के पास चलते हैं। हकीम के पास भी तो नहीं है ना। जानती हो मेरा इलाज किसके पास है? मेरा इलाज सिर्फ तुम्हारे पास है। सिर्फ मेरे पास है? हाँ, सिर्फ तुम्हारे पास। वाह 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 वाह। अरे वाजिद भाई, अरे इतना ज्यादा खाना खाने के बाद गरम गरम चाय पीने का मजा ही कुछ और है। बस। अरे क्या मैंने कुछ ज्यादा खा लिया है? अरे ज्यादा ही तो नहीं खाया। रोज थोड़ा थोड़ा खाने से बेहतर है कोई बड़ा हाथ मारो, वरना एक दिन तुम्हारा सब कुछ बिक जाएगा। मेरी जिंदगी में गमों के बड़े साए हैं, न जाने कितने लोगों के पैसे खाए हैं। हाय हाय हाय, मेरे भी पैसे खाए हैं, मुझे याद आए हैं। अरे क्या करूं वाजिद भाई, अरे 4 बैंकों से लोन ले चुका हूं, ऊपर से डोगी दादा भी दम क्या दे रहा है। अरे बिजनेस की वाट लगी हुई है, अपन को पैसा चाहिए लेकिन पैसा आए कहां से, अपन की खोपड़ी में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है जैसे बिजनेस को सारा कीड़ा लग गया है। अरे हीरा तुम्हारे पास है फयाज भाई, और तुम कीड़ा लगने की बात कर रहे हो। ए वाजिद भाई, हीरा? अरे मेरी कुछ समझ में नहीं आया है। अरे फयाज भाई, वो तुम्हारा बेटा वकार। अरे वाजिद भाई कैसी बातें करते हैं आप।
अरे वो साला नकट हुए किसी काम का नहीं है। अरे वो हीरा नहीं है, अरे वो पीतल है, पीतल, वो भी घटिया वाला। अरे वाजिद भाई, पीतल पे भी तो सोने का पानी चढ़ाया जा सकता है। ये पता नहीं क्या बोलते जा रहे हैं वाजिद भाई, मैं कुछ समझा नहीं है। फैयाज भाई, हींग डले ना फिट करी, रंग भी चौखा आए। ऊंचे घर में शादी कर दे बेटे की, फिर देख तू क्या क्या पाए। हाय हाय हाय। फैयाज भाई कहाँ गायब हो गए? ये तेरा सांस क्यों फूल रहा है? नहीं, कहाँ फूल रहा है? ये तेरे को इतना पसीना काहे को आया है? पसीना? पसीना थोड़ी है, ये मैं मुंह हाथ धोकर आया हूँ। आप मेरे पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ जाते हैं? अरे कैसी बातें करता है तू, मेरा बेटा है। अरे मैं हाथ धो के पीछे गया, मैं तो आगे भी पढ़ूंगा, इसलिए कि तेरे को बहुत आगे जाना है, बहुत आगे जाना है। ले मेरा बच्चा, एक काम कर, ये ले, ये पैसे पढ़ो, जा 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 याशी कर, ढेर सारी अयाशी कर, दोस्तों के साथ जा, खा पी, जो तेरे दिल में आ रहा है ना तू कर। वाह, खैरियत तो है, इतनी फजूल खर्ची। अरे तेरे बाप से ज्यादा फजूल खर्च दुनिया में कोई है? बता भला। अरे मैं कहता हूँ जा, तेरी अयाशी करने के दिन है, खा पी, ऐश कर जितनी करनी है, जा। भाई खैरियत तो है, क्या बात है। ओ शिट, मेरे पास कैसे रह गया? क्या होगा? कोई बात नहीं वकार, ये दिन दोबारा नहीं आएंगे।
भाई, पक्की बात है ना? सही लग रहा हूँ? बहुत जबरदस्त शाहरुख खान। पक्की बात है? पक्का पक्का। चलो फिर, ओके भाई। और जब भी चश्मा चाहिए भाई की दुकान पे जाना। ये तो निकाल के रखो यार। अरे ले जाओ इसमें। चलो जी, ओके। से ग्राहक रोज आ जाए तो मजा आ जाए। बात सुन, एक क्लब सैंडविच लिया, एक क्रिस्पी बर्गर लिया, एक रोस्ट लिया, रेगुलर पिज्जा होता है वो भी लिया, और बस। कितने पैसे होंगे इसके? 2000। क्या 2000? सब छोड़। क्वार्टर कितने का होगा? 150। एक क्वार्टर लिया, एक क्वार्टर लिया। खाना ले आओ, खाना ले आओ, भूख लगी है भैया। बड़ी देर कर दी आते आते मेहरबान। एला 2 महीने बाद मुर्गी खा रहा हूँ, हजम करवा देना बस। आमीन। शुक्र। ब्लड प्रेशर तो नॉर्मल है। हाँ तो आखिरी वक्तों में तो सब नॉर्मल ही हो जाता है ना। अम्मी ऐसी बातें तो ना करें, और बताएं मेरे पास आपका क्या इलाज है। शादी पगली? शादी? थैंक गॉड आपने शादी का नाम तो लिया। क्या कहा तुमने? कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रही? ये मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप सोच नहीं सकती, मैं सोच सोच कर परेशान हो गई थी। अब हमारा घर सजेगा, ढोल बजेगा, मेहमान आएंगे। बस जल्दी से मुझे एक बात बताएं। कौन सी बात? कि वो दिखने में कैसे हैं और क्या करते हैं वो? कौन? अरे अम्मी, मेरे होने वाले अब्बू। और कौन? अब्बू? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? क्या समझ रहे हो तुम? मैं अपनी शादी की बात कर रही हूँ। मैं तुम्हारी शादी की बात कर रही हूँ, पागल। मेरी शादी? अम्मी क्या हो गया? मेरी स्टडीज चल रही हैं। तो स्टडीज शादी के बाद नहीं चल सकती क्या? तो स्टडीज के बाद भी शादी हो सकती है। पढ़ाई सारी जिंदगी चलती रहती है, ये रुकने वाला काम नहीं है। लेकिन शादी तो इंसान करता ही है ना। मैं आपको नहीं छोड़ सकती हूँ। मैं कब तुम्हें छोड़ना चाहती हूँ? क्या करूं? तुम्हारे अब्बा की वसीयत। वसीयत? उन्होंने आखिरी वक्तों में मुझसे वादा लिया था कि जब तुम 22 साल और 22 दिन की हो जाओ तो तुम्हारी शादी कर दी जाए। अब बताओ मैं क्या करूं? मैं वो वसीयत देखना चाहूंगी। अगर तुमने वो वसीयत देख ली तो क्या तुम मान जाओगी? भी ये शादी मेरे बाप की वसीयत है या मुझे बैंकों के लोन के भेंट चढ़ाया जा रहा है? जो भी समझ लो बेटा, लेकिन राही, इस पुराने घर और इस बीमार माँ को सिर्फ तुम्हारी शादी ही बचा सकती है। क्या तुम्हारी खामोशी को मैं हाँ समझूं? नहीं। 2 और 2 5, ये 5 और 5 20। अब 20 और 20 80 और 80 और 80 240। हेलो डॉगी दादा कब फोन करता है? जी डॉगी दादा, जब मेरे पास मिस कॉल का बैलेंस भी नहीं होता है तब। डॉगी दादा सिर्फ उस वक्त फोन करता है जब उसने दुनिया की आबादी कम करनी होती है। मैं सारे पैसे लुटा दूंगा डॉगी दादा। मेरे को थोड़ा सा टाइम तो दो। कितना? 20-25 साल। क्या? मेरा मतलब है कि 20-25 महीने। वह क्या बोला? फिर से बोल। 20-25 दिन। सिर्फ 10 दिन। क्या समझा? नहीं तो समझ समझ कर जो ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझे। सिर्फ 10 दिन, उसके बाद तक दिना दिन दिन, वरना गोली अंदर और दम बाहर।
पापा मेरी तो एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ये आपको अचानक से पोते की जरूरत कहां से पड़ गई है? ए देख बकर, ये सिर्फ पोता ही हमको दादा लोग से बचा सकता है। पोता दादा लोगों से बचा सकता है? वो कैसे? पापा आप पैसों के लिए अपने बेटे को बेच रहे हैं? अरे कैसी बात कर रहा है, तेरे को बेच नहीं रहा है, अरे तेरी कीमत बढ़ा रहा है, कीमत। तेरे ने वो शेर नहीं सुना है कि जब तक बिके न थे कोई पूछता ना था। अरे तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। अरे मैं तेरे को अनमोल बनाना चाहता हूँ, अनमोल। लेकिन मेरे मोल तो लगा दिए ना। शादी इसलिए की जाती है कि 2 दिल मिले। अरे अगर 3 दिल मिल जाएंगे तो तेरा क्या बिगड़ेगा? पापा मैं सोच भी नहीं सकता था कि आप इस हद तक गिर जाएंगे। अरे क्या बात कर रहे तू, मैं इससे भी ज्यादा गिर चुका हूं। देख मेरी इज्जत तेरे हाथ में है, अब सिर्फ तू ही मेरे को बचा सकता है। अरे अगर तू नहीं बिका ना तो ये घर बिक जाएगा, सारी चीजें बिक जाएगी, ये जो तेरे के हलल्ले तल्लल्ले है ना ये भी सब खत्म हो जाएंगे। अब तू सोच ले, ये ले ये तिजोरी की चाबियां है। ए तेरी हवा क्यों खिसक गई है? अरे देख बकार, हमारी किस्मत बिना हमारी तिजोरी की तरह बिल्कुल काली हो गई है, तू तो देख चुका है ना। नहीं तो कौन सी तिजोरी? क्या बात कर रहे हैं आप? तिजोरी से तेरे बाप ने पर्ची चोरी की थी क्या? पापा मुझे नहीं पता, मैं अगर झूठ बोलूं ना तो आपको सुबह देखना नसीब ना हो। ए देख बकार, ए तेरा गुनाह इतना बड़ा है कि तू शादी पे मानेगा नहीं ना जब तक, मैं तेरे को माफ नहीं करूंगा। पापा 1000 बार बता चुका हूं कि मुझे शादी नहीं करनी, नहीं करनी, नहीं करनी। अरे देख बकार, तेरे आगे अब सर झुकाना पड़ेगा, मेरी इज्जत अब तेरे हाथ में है। ये ले ये इज्जत? अरे पापा वो पगड़ी होती है। हाँ बेटा, वो पगड़ी का जमाना जो है ना वो चला गया है, अब पगड़ी वगड़ी कोई नहीं है। और वो जो मेरे पास टोपियां थी ना वो तो मैंने सबको पहना दी है, और जो गोलियां थी वो मैं सब चला बैठा हूँ। अरे इन के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है, यही मेरी इज्जत है। ए, मेरी इज्जत अब तेरे हाथ में है बकार, तेरे हाथ में है। अरे अच्छा अच्छा तो फंसा, अच्छा तो फंसा, अच्छा तो फंसा, अच्छा तो फंसा। पापा मेरी बात तो सुने मुझे। अच्छा तो फंसा, अच्छा तो फंसा, अच्छा तो फंसा। पापा मुझे शादी नहीं करनी है, मेरी बात तो सुने। फंस गया, फंस गया, फंस गया, फंस गया। अरे पापा मैं इन सारी चीजों के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती हूँ। मैं ये शादी नहीं करूंगी। क्या करूं? इन गोलियों से काम हो जाएगा मेरा? उम्मीद तो है क्या हो जाएगा। 6 हैं। अरे अम्मी क्या कर रही हैं? आपको पता है ना खुदकुशी हराम है। खुदकुशी हराम? लेकिन मैं तो अम्मी बस, जैसा आप कहेंगी मैं करूंगी, जिससे शादी करने को कहेंगी मैं कर लूंगी, लेकिन आज के बाद अपने दिल में खुदकुशी का ख्याल बिल्कुल नहीं लाइएगा। आपके अलावा मेरा कौन है इस दुनिया में? जीती रहो बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। सदा खुश रहो। अब देखना मैं तुम्हारी शादी इतनी धूमधाम से करूंगी कि सारी दुनिया देखेगी। गोलियां देना बेटा। अम्मी अब क्या करेंगी? वो बेटा 2 दिन से बहुत कमजोरी हो रही थी, तो ये विटामिन की गोलियां हैं, सोचा खा लूं। लेकिन तुमने तो हाँ बोल दी ना? हाँ हाँ हाँ। हाँ फैयाज भाई, अब माशाल्लाह से मैं एक फैक्ट्री और लगा रहा हूँ, अब पूरी 11 हो जाएंगी अपनी फैक्ट्रियां तो। ए शाबाश नसीर भाई, शाबाश। अरे अगर तुम इसी तरह लगे रहे ना तो एक दिन मेरी तरह 40 फैक्ट्रियों के मालिक हो जाओगे। 40 फैक्ट्रियां? ये कब बना लिया आपने? अरे कब क्या बना ली, मैं कल ही तो अभी अमेरिका से आया हूँ 3 फैक्ट्रियों का ऑर्डर देकर, और पिछले हफ्ते में स्पेन गया था 4 फैक्ट्रियों का ऑर्डर देने वास्ते।
अबे यार फयाज भाई हमें भी गुर बता दो यार, ये इतनी जल्दी जल्दी फैक्ट्री लगाने का। अरे गुर क्या बताना है, एक ही गुर है इसमें, ये कि जब लोग लालच में आए ना तो डर जाओ, और जब लोग डरे तो लालच में आ जाओ। कैसे? वाह फयाज भाई वाह, क्या पते का गुर बताया, यानी डराओ और बेचो। अरे आहिस्ता बोलो, दीवारों की भी कान होते हैं, क्या करते हो? अब देखो मैंने तेरे को 4 खरब रुपए का आइडिया दिया है, वो भी पॉकेट में, खाना मंगवाना। हाँ हाँ क्यों नहीं, बट्टी खाना लेकर आ भाई। वो मुसल्लम वाला मुर्गा मंगवाना, साबत वाला। हाँ हाँ बस मुर्गी भी लेते आना, साले वाली बड़ी। अरे 11 फैक्ट्रियां, 9 बंगले, करोड़ों रुपए का बैंक बैलेंस। अरे सेठ प्याज गोली वाले, अरे तेरी तो लॉटरी निकल आई है, लॉटरी लॉटरी। अम्मी, मुझे इतना तो पूछने का हक है कि मेरी शादी किससे हो रही है? तुम्हारी शादी हो रही है सेठ फैयाज के इकलौते बेटे वकार से। कौन सेठ फयाज? सेठ फैयाज तुम्हारे मरहूम अब्बा के बहुत ही गहरे दोस्तों में से एक थे। कैसे दोस्त थे? आज तक तो उन्होंने पूछा नहीं हमें कि उनके दोस्त के बीवी बच्चे किस हाल में। इसलिए कि हमने उन पे कभी जाहिर ही नहीं होने दिया कि हमारे हालात कैसे। तो अब उनको कैसे ख्याल आ गया? बस बेटा यूं समझो कि किस्मत ने हमारे तार मिला दिए, हमारे दिन फिर गए। तार नहीं, सितारे। अरे वही ना, कल आ रहे हैं वो लोग हमारे घर। अम्मी मुझे ये तो बताएं कि लड़का करता क्या है, एजुकेशन क्या है, हॉबीज क्या है उसकी? कल आएगा ना बाबा, खुद ही पूछ लेना। मुझे तो सिर्फ ये पता है कि 40 फैक्ट्रियां हैं उनकी, 40। ये आपको किसने बताया? तुम्हारे अब्बा ने। क्या बताया था? तुम्हें पता है सेठ फयाज की 40 फैक्ट्रियां हैं, लेकिन हुलिया से बिल्कुल कबाड़ी लगता है। मजा ले अपने ऊपर एक पैसा जो खर्च कर ले। इसीलिए तो 40 फैक्ट्रियां बन भी गईं। मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूँ कि काश मेरे पास भी सेठ फयाज की तरह इतना पैसा हो। कि अम्मी आप उनके बारे में छानबीन तो करें। बेटा क्या तुम्हें अपने माँ बाप पे यकीन नहीं है? दोनों पर तो यकीन है, पर जमाने पे भरोसा नहीं है मुझे। अरे हाँ, भरोसे से याद आया, तुम्हारा समोसा तो किचन में ही पड़ा है, अभी तक खाया क्यों नहीं? ऐसा समोसा खाने का क्या फायदा जो गले में अटक जाए। अम्मी फिर भी एक बार गौर कर लें आप, ये शादी है, कोई समोसा नहीं है। बस मेरे ज़मीर की आवाज़ कभी झूठ नहीं होती। लेकिन इसका क्या सबूत है कि ये आवाज़ आपके ज़मीर की है? ये ज़मीर की आवाज़ है इसलिए कि मुझे बार बार ये आवाज़ आ रही है। अम्मी मुझे तो ये लालच की आवाज़ लग रही है, लेकिन मेरा दिल कहता है कि कोई गड़बड़ है। मेरा दिल बैठा जा रहा है। पगली, इसे दिल बैठना नहीं कहते, इसे कहते हैं दिल में फूल खिलना। तेरी किस्मत बदलने वाली है, तेरी किस्मत। देखना तू राज करेगी अपने घर में इंशाल्लाह, और मैं अपने घर में। पापा ये तो बताएं कि किससे करेंगे मेरी शादी? लड़की से। कौन सी लड़की, कैसी लड़की? अरे अच्छी है, बड़ी खूबसूरत है, बता देंगे। लेकिन उस खूबसूरत लड़की का कोई नाम तो होगा। अभी वक्त नहीं है, घड़ी बांध देर हो रही है, जल्दी करना। पापा ये बताएं मुझे कि वो कौन है, क्या करती है, क्या ख्वाब देखती है, क्या सोचती है, कुछ तो बताएं। अरे इतना बेसब्रा क्यों हो रहा है, बता दूंगा तेरे को। अभी बाद मेरे को देर हो रही है, जल्दी करना है। हाँ चल मोबाइल पकड़, उठा। किसी दिन ये मोबाइल आपको उठा लेंगे। अरे उठा ना, चल अब मुझे को उठा। इतने सारे मोबाइल। उठा उठा। आए, आए। पापा एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, उससे मिले बगैर मैं शादी नहीं करूंगा। अरे परेशान क्यों होता है, शाम में मिल लेना। आज शाम को? क्या मतलब? अरे भाई हम आज शाम को जा रहे हैं ना लड़की वालों के घर, तेरा रिश्ता पक्का करने। पापा प्लीज एक बार फिर सोच ले। देख तू मेरा बेटा है ना, मुझे प्यारा है बहुत। तू कहता है ना, मैं एक बार सोच लेता हूँ। सोच लिया, ठीक है, खुश है अब? अच्छा देख, मेरा पसंदीदा सूट निकाल के रख, शाम को लड़की देखने जाना है, मैं पहन के जाऊंगा। चाहिए लेके आ, मेरे मोबाइल और बैग लेके आ बाहर, जल्दी आ जा, देर नहीं करनी है, जल्दी आ जा शाबाश। मोबाइल है कि दुकान है पूरी?
हेलो, ग्रेस रेंट अ कार? जी जी, मुझे लेटेस्ट मॉडल की गाड़ी चाहिए जी, 2014, लेकिन चाहिए सिर्फ 3 घंटे के लिए। जी 3000? ये तो बहुत ज्यादा है। अच्छा चलें, ठीक है, कोई बात नहीं, आप भिजवा दीजिए। एड्रेस? कौन, शाहिद भाई बोल रहे हैं? शाहिद भाई, मैं जायदा बोल रही हूँ। जी भिजवा दीजिए। जी पहले के पैसे? जी वो भी क्लियर कर दूंगी। एड्रेस तो पता ही है ना आपको, बस भिजवा दीजिए प्लीज। बहुत शुक्रिया। अम्मी ये सब किस लिए? बेटा शाम को फयाज भाई आ रहे हैं अपने बेटे के साथ। फयाज भाई? हाँ भाई, जिनके बेटे वकार से तुम्हारी शादी होने वाली है। मियाँ मेरी शादी जिनके बेटे से क्यों करा रही हैं? जिन का नहीं, किंग का बच्चा है, बल्कि किंग भी नहीं, किंग कॉन्ग का बच्चा है। जानती हो जिस कोठी में वो लोग रहते हैं वो 10-12 करोड़ की है। लेकिन अम्मी मेरी शादी बड़े घर में करने से आपके हालात कैसे बेहतर होंगे? मेरे हालात कैसे अच्छे होंगे? क्या सास का दामाद पे जरा भी हक नहीं होता? अच्छा खैर सुनो, खाना बाहर से आ जाएगा, लेकिन तुमने ये कहना है कि खाना तुमने बनाया है, और उनके सामने अपने हालात का जिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, समझ आई? कोई ऐसी बात ना करना जिससे हमारे असली हालात का अंदाजा हो। और जरा मूड अपना ठीक ही रखना, बकरी की तरह मुंह लटकाया हुआ है। और हाँ, वो पोली कबाड़िए से कहना कि 3-4 पेंटिंग्स लाके लगा दे घर पे। पेंटिंग्स? मगर क्यों अम्मी? इसलिए कि मैंने फयाज भाई को बताया कि मेरी बेटी एक बहुत उम्दा आर्टिस्ट है, समझी? बस अब अगर मगर कुछ नहीं। हेलो, अच्छा हाँ जी मैंने फोन किया था। वो एक ब्राइडल ड्रेस चाहिए था मुझे। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। राही, तू भी एक सजाने वाली चीज बनने जा रही है, और इन चीजों के लिए मेरी शादी हो रही है। जो रिश्ता झूठ की बुनियाद पर हो वो कामयाब हो सकता है। पापा घर तो यही है ना? अरे हाँ यही है। और सुन, आज तेरे झूठ का इम्तिहान है। इतना झूठ बोलना है, इतना झूठ बोलना है, यूं समझ के तेरे ने ना न्यूज चैनल खोल लिया है। इतना झूठ बोल के बस सच लगना शुरू हो जाए। ये समझ रहे ना मैं क्या कह रहा हूँ? पापा पड़ोस में घर था, गाड़ी लाने की क्या जरूरत थी? ए बाबला हो गया है क्या? इतनी बड़ी कोठी है, इतनी बड़ी गाड़ी है, और हम क्या पैदल मार्च करते आते? बेवकूफ ना हो तो इम्प्रेशन भी कोई चीज होता है। लेकिन पापा अगर पोल खुल गया तो? अरे अभी पोल नहीं खोलने का है। अरे शादी के बाद बेसा खुल जाए, पहले नहीं खोलने का है, समझाए? अरे खोपड़ी को इस्तेमाल कर जल्दी। यहाँ गाड़ी बाद में, अंदर चलना, पहले काम तो कर ले। एक काफी शौक है आपको भाभी एंटीक चीजों का? बड़ी महंगी महंगी चीजें हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये काफी एक्सपेंसिव लग रहा है भाभी। काफी एंटीक चीजों का शौक है आपको? जी जी। अच्छी है। ये कौन आ गया? हाँ वाजिद भाई। हाँ अरे बोला ना, अभी मैं मसरूफ हूँ, अभी बात नहीं कर सकता हूँ, बाद में कॉल करना। अरे क्या बोला है तू? 80 खोखे की डील कैंसिल कर देगा? तो कर दे कर दे कर दे कर दे।
अरे बाबा, मेरे नजदीक रिश्तों की ज्यादा अहमियत है, पैसे की अहमियत नहीं है। हाँ, तू बेशक कर दे कैंसिल। हाँ, अभी बोला ना, अभी मेरे को फोन नहीं करना है, बाद में बात करनी। अरे तू क्या कैंसिल करेगा, मैं कैंसिल करता हूं। अरे मैंने ये डील कैंसिल की, कैंसिल की, कैंसिल की। एक तो ये कारोबारी लोग इतना तंग करते हैं मेरे को, पर सुकून रहने ही नहीं देते हैं, हर वक्त तंग करते रहते हैं। मैं सॉरी भाभी, सॉरी। ये लोग भी, अरे फिर किसने कर दिया? हाँ, हेलो, क्या? अरे क्या बताया? मेरे को 36 करोड़ 18 लाख 9,000 रुपए को प्रॉफिट हुआ है। आई क्या बात है। शाबाश शाबाश शाबाश, इसी तरह काम करते रहना। ठीक है, मैं कल आऊंगा ना, तो कल जहाज लेने के लिए चलेंगे। ठीक है? अरे नहीं, तूने अकेले नहीं जाना, पता नहीं क्या खरीद के ले आएगा। मैं आऊंगा तो चलेंगे। हाँ, बोला है ना तेरे को, चल। क्या नाम है तुम्हारा? अब राही। राही बेटा, जाओ ना, बेटे को जरा पेंटिंग्स दिखा के लाओ अपनी। तू क्या देख रहा है? तू भी जाना। तेरा मुंह क्यों लटक रहा है? जाओ। जा ना, पेंटिंग देख, पेंटिंग। हाँ हाँ बेटा, जाओ जाओ जाओ, देखो देखो देखो। हाँ, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। माशाल्लाह। भाभी, ये जो बकार है ना अपना, बहुत अच्छा रंग करता है। रंग? पेंटिंग, पेंटिंग। मेरा मतलब है कि पेंटिंग जो है ना, बहुत अच्छी करता है। अच्छा अच्छा, पेंटिंग। राही को भी पेंटिंग्स का इतना शौक है, पूरी अबरार पे गई है। भाभी, मेरे को ना बहुत खुशी हो रही है, अपने मरहूम दोस्त के साथ किया हुआ वादा पूरा करने का। फयाज भाई, सच पूछिए तो मैं भी बहुत खुश हूँ। अब देखिए ना किस तरह ये पुरानी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल रही है। अरे बिल्कुल, आपने तो मेरे दिल की बात कही है। जैसे अभी आप भाभी से समदन बन रही हैं। और आप भी अब मेरे फयाज भाई नहीं रहे। क्या? समधी भाई जो हो गए। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी नॉटी भाभी, आप बहुत नॉटी है। आपको इस पेंटिंग में क्या नजर आ रहा है? कि बनाने वाले ने अपनी पूरी खूबसूरती का अक्स इस पेंटिंग में भर दिया। यही कि एक कितनी प्यारी भरी भूरी फैमिली, उनका एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा बच्चा हो, सब मिल के पानी पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, मोहब्बत कर रहे हैं। अरे हाँ, याद आया फयाज भाई, आपका एक कोठी का मसला चल रहा था जिसपे केस हुआ था, वो हल हुआ? अरे वो तो सब खत्म हो गया। मेरा मतलब है जो बाकी बचा था ना, वो सब चला गया। चला गया? चला गया। हाँ, झूठों के हाथ में सब निकल गया। अरे भाभी, केस करने वाला तबाह बर्बाद हो गया। हाँ, और देखिए, जिसने सच बोला था आपके सामने मुस्कुराता हुआ बैठा है। ओह, वैसे झूठों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। और बताइए, कितनी फैक्ट्रीज वगैरह लगाई? और वो आपके घर में कोई नौकर वोकर नहीं है? फयाज भाई, आप तो जानते हैं मैं किस कदर नफीस हूँ। मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है कि घर की इतनी महंगी चीजों को नौकर अपने मैले हाथ लगाएं। अब देखिए, मेरी बेटी है राही, मिट्टी से तो सख्त एलर्जी है, उसे डस्ट बर्दाश्त नहीं कर सकती। कितनी गर्द जमी है इस पेंटिंग पे। तस्वीर पर गर्द जम जाए तो कोई बात नहीं, रिश्तों पे नहीं आनी चाहिए। आप फिक्र ना करो, हमारे रिश्ते में कभी गर्द नहीं जमने दूंगा। और अगर जम गई तो वैक्यूम क्लीनर है ना। जब माँ बाप राजी तो क्या करेगा काजी? अरे जब हम राजी है तो फिर देर किस बात की? फयाज भाई, एक हफ्ते में ये सब क्यों कर मुमकिन होगा? थोड़ा सा वक्त तो और दीजिए। भाभी, मेरे को बेटी मिल रही है, मेरे को और क्या चाहिए? और वैसे भी हमने शादी जो है ना, इसको बहुत मुश्किल काम बना दिया है। फयाज भाई, आप कह तो ठीक रहे हैं, लेकिन देखिए ना, हम बेटी वाले हैं। अब बेटी के लिए जहेज, कुछ कार्ड्स वगैरह, हमें तैयारी के लिए कुछ तो वक्त चाहिए। भाभी देखिए, मैं बिल्कुल सादगी से शादी करना चाहता हूँ। इस सादगी से शादी करने का ख्वाब जो है ना, मेरे दिल में मचल रहा है बड़े अरसे से। वाह,
क्या पेंटिंग बनाई है आपने? वैसे कमाल की आर्टिस्ट हैं आप तो भाई। अरे मैं कमाल की आर्टिस्ट थोड़ी हूँ, मैं तो जमाल की आर्टिस्ट हूँ। हाँ हाँ वही वही। वैसे आतंक पिक्चर बनाई है आपने। इस पेंटिंग को देखकर तो मुझे एक शेर याद आ गया। कौन सा? कैसे कैसे ऐसे हो गए, ऐसे ऐसे वैसे कैसे हो गए। अच्छा ठीक है फयाज भाई, फिर मैं सोच के जवाब देती हूँ आपको। ए भाभी, इस ज्यादा सोचने से ना ये हाथ ही लक्ष्मी चली जाती है। लक्ष्मी? लक्ष्मी कौन है फयाज भाई? ये तो मेरे को भी नहीं मालूम। वक्त अच्छे अच्छों को उल्टा कर देता है और उल्टे पुल्टों को सीधा कर देता है। वैसे आपकी अप्रोच की तो मुझे दाद देनी पड़ेगी। बुद्धू, ये जो पेंटिंग है ना, ये उल्टी लग गई है गलती से। फयाज भाई, अगर आपकी ही मर्जी है तो फिर 1 हफ्ते बाद मेरी बेटी आपकी बेटी बन जाएगी। अरे भाभी मुबारक हो, आपको मुबारक हो। खैर मुबारक, खैर मुबारक, खैर मुबारक। 1 हफ्ते के बाद राय बेटी भी मेरी, ये घर भी मेरा। क्या कहा भाईजान? मेरा घर वाले भी मेरे, सब कुछ मेरा। आप मुंह खोले ना, मुंह मीठा करवाता हूँ आपका, मुंह मीठा करे। उठे 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 उठे, मुंह मीठा करे आप। तेरी तो लॉटरी निकल आई वकार, वो भी बगैर टिकट के। इस दुनिया की तो नहीं लगती, परिस्तान की दूर पड़ी लगती। वो उल्लू का पट्टा है, मेरा बस चले तो उसका खून पी जाऊं। बस एक बार शादी हो जाए, सारी जिंदगी उसके पांव धो धो कर पीऊंगा। उसकी शक्ल बिल्कुल कव्वों जैसी है। वो जब बोलती है तो लगता है जैसे कोयल कूक रही, कू कू। और जब वो बात करता है ना, ऐसा लगता है कोई फटा हुआ ढोल बज रहा है। उसकी झील जैसी आंखों में दिल करता है कि डूब मरूं। बटन जैसी आंखों से ऐसे घूरा था, मेरा बस चलता ना तो उसका मुंह नोच लेती मैं। जब वो चलती है तो ऐसा लगता है कि जैसे सहरा में हवा चल रही। उसकी चाल बिल्कुल ऊंट जैसी थी, 1 कदम ईस्ट पे तो 1 कदम वेस्ट पे। अरे मैं तो अभी से खुशी से पागल हो रहा हूँ। जब वो खाने बनाया करेगी तो मैं तो खाया करूंगा, खाया करूंगा, खाया करूंगा। अभी से इतना पकाता है, शादी के बाद पता नहीं कितना खाया करेगा। मम्मी ने पता नहीं क्या देखा है उसमें। पापा, क्या चीज निकाली आपने मेरे लिए ढूंढ कर। वो बिल्कुल शक्ल से उल्लू, अहमक, बगलोल और घामड़ लगता है। क्या हुस्न है, क्या रूप है। सर्दियों की शाम में जैसे धूप है। कभी चिकन टिक्का है तो कभी कौन सूप है। वकार फयाज, तेरा तो सीन ऑन है। ए डॉगी दादा, ए ठीक 15 दिन के बाद मेरे को फोन करना। अब क्यों? इसलिए कि 15 दिन के बाद मैं पैसे तेरे मुंह पे मारूंगा। भाई ये 10 दिन 15 दिन कैसे हो गए बे? ए डॉगी दादा, अभी अपन अमेरिका में है ना, वही नहीं अपना स्टीव जॉब्स, अरे उससे बिजनेस की डील चल रही है ना। हैं? अबे लेकिन वो तो मर गया। अरे वो मरा है ना, लेकिन उसका अभी आधा सेब तो है। तुम सेब गिनो, स्टीव जॉब्स का पीछा छोड़ो और मेरी भी जान छोड़ो। अब ये कौन है? रशीद भाई? हाँ हेलो रशीद भाई। हाँ अरे अभी इटली आया हुआ हूं ना। हाँ वो नाश्ता करने के लिए। यहाँ के श्री पाए कितने मशहूर है। अरे तेरे को क्या पता, तेरे को क्या समझ। हाँ अरे नहीं नहीं, अभी बात नहीं कर सकता ना, अभी तो हाथ पांव भरे हुए हैं मेरे सारे। 10 दिन के बाद फोन करना, समझ गए? 10 दिन के बाद। 10 दिन के बाद इन सबको भला मैं क्या दूंगा? ठेंगा।
अब सब कुछ बन जाएगा। बैंक वालों का पेट भी भर जाएगा और मेरा भी। वाह, क्या ऊंचा हाथ मारा है राही तेरी माँ ने, तू भी क्या याद करेगी। वाह, आने वाली सुबह मेरे सारे ख्वाब पूरे कर देगी। इसे ही तो कहते हैं 100 सुनार की 1 लोहार की। अब अंधेरे खत्म हो जाएंगे, अब सिर्फ रोशन सुबह होंगी बस। पापा पापा अभी हमारे पास पापे खाने के पैसे नहीं है, सोने का सेट कहां से बनवाएंगे? सोने का सेट कहां से बनवाएंगे? इधर आ। अबे उल्लू के पट्टे, तेरे को अभी तक दुनियादारी नहीं आई है? ये ले, जा बनवा ले जाके। अरे पापा ये क्या है? इसमें तो चांदी का सेट भी नहीं बनेगा। अरे लेकिन तेरे को इन पैसों से हीरे लगे सोने का सेट लेके आना है। पापा ये मोइंजोदड़ो का जमाना नहीं है। अरे नाम वकार है, बात बेकार करता है, तेरे को कब समझ में आएगा? अरे मैं सोने के पानी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, सोने के पानी। अरे पापा लेकिन ये तो धोखा है। अरे अंडे, ये धोखा नहीं है, ये मसलियत है, मसलियत। देख, शादी के बाद बीवी के पैसों से जितने मर्जी सेट बनवा लें, मैं तेरे को नहीं रोकूंगा। समझ गए ना? अब मैं जा रहा हूं तेरी शेरवानी लेने के लिए। जा। देखिए, मुझे महंगा तरीन ब्राइडल ड्रेस चाहिए। नहीं, परचेज नहीं करना है, रेंट पे चाहिए, 1 दिन के लिए। कहाँ जा रही हो राही? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो क्या? 1 हफ्ते बाद तुम्हारी शादी है और तुम दिन दहाड़े घर से भाग रही हो। भाग तो आपने मेरा तय कर दिया है। मैं कहीं नहीं भाग रही हूँ, अपने कपड़े बेचने जा रही हूँ ताकि आपको मेरी शादी का जोड़ा रेंट पे ना लेना पड़े, आप खरीद सकें। पागल हो गई? जो कपड़े तुम बेचने जा रही हो उनसे अंदर की मलमल की लाइनिंग भी नहीं खरीदी जाएगी। अरे पागल, 10 लाख का जोड़ा पहनोगी अपनी शादी पे तुम। 10 लाख का। 10 लाख का? हाँ मेरी बेटी। उसका रेंट कितना होगा? तुम सिर्फ आम खाओ, गुठलियां ना गिनो। चाहे वो आम गुठलियों के दाम ही क्यों ना मिल रहे हो। राही, तुम बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होती जा रही हो? भी जो कुछ होने जा रहा है भी तो आसान नहीं है। सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा, फिर भी ये वादा है उतना, छोटा सा घर तुझको दूंगा। ए बकार, ये तेरे अंदर के बकार को क्या हो गया है? अजीब बातें करते। ये ले पकड़। अरे तेरे लिए इतना लश सूट लेकर आया हूं, जल्दी से तैयार हो जा। अरे पापा ये क्या है? ये पुरानी शेरवानी है। अरे जिस तरह पुराना चावल और पुरानी शराब अच्छी होती है ना, अरे उसी तरह ये पुरानी शेरवानी जो है ना, अरे ये बड़ी बरकत वाली है। ना बाबा ना, मैं तो बिल्कुल भी नहीं पहनूंगा ये। ए तमीज से बकार, तमीज से। अरे वाजिद भाई की है, 30 साल से संभाल के रखी है उन्होंने, उनके वली में की है, और तेरे मजाजी हाजिर नहीं है। पापा 30 साल पुरानी है, अब तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं पहनूंगा। अरे तू फिर क्या ऐसे ही एयर कंडीशन कपड़ों में फिरेगा? अरे पापा कंजूसी की भी हद होती है यार। अरे ना ना ना, क्या बात करता है तू? अरे फजूल खर्ची की हद होती है, कंजूसी की कोई हद नहीं होती है। और अब तू भी हद से बाहर ना निकल, चल जल्दी से तैयार हो जाके। पापा मर जाऊंगा लेकिन ये शेरवानी कभी नहीं पहनूंगा। अरे अगर मरना ही है तो शेरवानी पहन के मर जाना। अरे तू क्या, तेरी बीवी को भी पुराना सूट पहनना पड़ेगा। लेकिन क्यों? अरे ये हमारे घर की परंपरा है कि पहले ही दिन लड़की को पुराना सूट पहना दो। अरे सारी जिंदगी वो नई चीजों की फरमाइश नहीं करेगी। अरे चल अब खुश हो जाना, पोकट में शादी हो रही है तेरी। अरे अब क्या बच्चे की जान लेगा? खुश हो। खुश?
अरे मैं तो बहुत खुश हूँ पापा, देखे मेरा सयापा, देखे मैं तो नाच रहा हूँ भाई, देखो खुशी से नाच रहा हूँ। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, अभी तो तेरी बारात है। अरे थोड़े दिनों के बाद तुझे अपनी औकात का पता चल जाएगा। देख अज़दवाजी जिंदगी के बारे में पूछना है ना तो अपने बाप से पूछ। अरे 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। अरे जब मेकअप उतरता है ना बीवी का तो अंदर से भूतनी नजर आती है, भूतनी। पापा डराओ तो नहीं पापा। चल फिर जल्दी से तैयार हो। हाँ जल्दी कर निकल। ऐसे ही लगा है मेरे को, चल शाबाश चल। हाँ अम्मी, अम्मी आप ये सूट लेकर आई मेरे लिए, ये शादी का जोड़ा है, कफन है ये। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? किस तरह की बातें कर रही हो बेटा? बड़े लोग बहुत सादगी से शादियां किया करते हैं। लेकिन अम्मी ये शादी का जोड़ा है। वो बेटा मैं तो चाह रही थी तुम्हारे लिए महंगे से महंगा सूट लेना, लेकिन क्यों, रेंट बहुत ज्यादा था क्या? नहीं बेटा, वो ये जो सूट है ना, ये जो तुम अभी देख के आई हो, ये सूट बहुत अजीम है। अम्मी अजीम और ये सूट? हाँ बेटा, इस सूट को फैयाज साहब की मरहूम माँ ने अपनी शादी पे पहना, उसके बाद फैयाज साहब की मरहूम बीवी ने अपनी शादी पे पहना, अब तुम पहनो। अम्मी मेरे नसीब में क्या मुर्दों के ही सूट हैं? नहीं बेटा, तुम्हारे नसीब में तो करोड़ों और अरबों की जायदाद है पगली। फिर भी अगर तुम खुश नहीं हो तो मैं तुम्हारे लिए किसी अच्छे से जोड़े का बंदोबस्त करती हूँ, ना पहनना है। पापा ये क्या कर रहे हैं? मेरी देख बकार। अरे मियाँ बीवी के रिश्ते में ना एक बुद्ध होता है और एक पुजारी। अब ये तेरी मर्जी है कि तू पूजा करवाना चाहता है या करना चाहता है। पापा ये झूठा बुत ना कभी भी टूट सकता है। अरे पहले तू सब कुछ लूटेगा फिर वो तू टूटेगा, समझाए क्या? पापा अब जाए, मैं सोने जाता हूँ। अरे मेरी बात सुन, ये नहीं पूछेगा कि बुद्ध बनना कैसे है। बताएं, जल्दी बताएं। देख मेरी बात सुन, सामने वाले की पूजा नहीं करनी है, उसे अंडर में दबा के रखना है। वो अंग्रेजी में कहते हैं ना कि लास्ट इंप्रेशन इज द नहीं क्या कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तोहफा देने वाले की तरफ भी देखेंगे।
मेरी दिल की आंखें तो सिर्फ आप ही को देख रही हैं। सच्ची? मच्छी। ये लीजिए जनाब, गरम गरम नाश्ता लेकर आया हूँ आपके लिए। अरे आपने क्यों तकलीफ की? तकलीफ? मैंने कब तकलीफ की? नहीं नहीं, मैं तो ये कह रही हूँ कि तकलीफ दी नहीं, तकलीफ की। अरे वाह, आपको तो पंजाबी भी आती है। मैनू की तकलीफ, तेनू की तकलीफ। आए आ जाए। क्या है? ये नाश्ता है। ये क्या है? अरे ये अंडा है। और ये चाय है? हाँ। आप घर में ये नाश्ता करते हैं क्या? डॉक्टर्स कहते हैं कि सुबह का सबसे बेस्ट नाश्ता अंडा और चाय का होता है। लेकिन इसमें तो चीनी भी नहीं है, ना दूध है। अरे चाय तो कड़क पीने का ही मजा है, और ज्यादा शुगर इंसान के लिए जहर होती है, और मैं नहीं चाहता कि मेरी प्यारी सी बेगम को शुगर। ये तो शक्कर कम हो तो ठीक है, लेकिन इसमें तो बिल्कुल भी नहीं है। अरे आप तो चाय के पीछे ही पड़ गई हैं। फार्मी अंडा आधे से ज्यादा नहीं खाना चाहिए, वरना लड़कियां आधी उम्र में ही ऊपर की फ्लाइट कटा लेती हैं। आप झूठ बोल रहे हैं ना? झूठ झूठ नहीं नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। आपने तो वो कहावत सुनी है ना, अरे झूठ बोले कौवा काटे। मुझे काटा नहीं? काटा ना? आउश! क्या हो गया? कबरे ने काट लिया क्या? नहीं नहीं, खटमल ने काट लिया। खटमल? यहाँ खटमल भी है? मैं तो यहाँ पर 1 मिनट, मुझे भी काट ली, मैं यहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रह सकती। डरा दिया डरा दिया डरा दिया। खटमल तो उस घर में होंगे ना जहां पर खाने को कुछ होगा, और हमारे घर में तो कुछ खाने को भी नहीं है। क्या कहा आपने? फिर से कहिएगा। देखिए पापा अपने साथ घर वालों की भी डाइट का ख्याल रखते हैं। वो कहते हैं कि कम सो, कम खाओ और कम बोलो। लेकिन मैं ज्यादा खाती भी हूँ, बोलती भी हूँ और सोती भी हूँ। बस आज से आपको मेरा मतलब है, पापा को अपने उसूल तो बदलने पड़ेंगे ना। ए बकार, ये आता है या दरवाजा तोड़ू? देखिए, आज से ये घर आपका है। मैं बस पापा के साथ ऑफिस जा रहा हूं और फिर आता हूं। ए बकार, ए जो कुछ अपनी नाम करवा सकता है ना, जल्दी करवा ले। मगर कैसे पापा? अरे कैसे क्या, रात को नींद की दवाई खिला और स्टैम्प पे अंगूठा लगवा। अरे पापा, साइन करना पड़ता है, साइन। ये काम इतना आसान नहीं है। ए बकार, ये खोपड़ी जो है ना, ये से घूमनी चाहिए जैसे कार का हैंडल। ये हैंडल नहीं, स्टीयरिंग। हाँ वही। एसी तो बंद कर दे गाड़ी का, रेंट कार की गाड़ी है, उन्हें वापस करनी है। और ये जो आपने मेरा सौदा किया है, ये भी तो महंगा पड़ सकता है। ए तेरे को कितनी मर्तबा बोला है कि सुबह सुबह महंगे की बात मत किया कर, मेरे दिल को कुछ होता है। लेकिन पापा, मेरा जमीर मुझे रोक रहा है। जमीर अभी ना खुद कोई काम करता है ना दूसरों को करने देता है। ए मेरी बात सुन, ये अपने बाप की बात याद रखियो, ये जो जमीर है ना, जमीर, अरे ये ना तो गुनाह से रोक सकता है और ना ही गुनाह का मजा लेने देता है। हाँ गाड़ी 20 लाख,
कुल कर्जे मिला के 35 लाख। वर्ल्ड टूर कितने का होगा? 50 लाख का तो होगा ही ना यार। 50 लाख कुल रकम मिला के 1,05,00,000। बस 1,05,00,000। अरे ये सारी रकम तो सेठ फयाज गोलीवाला के लिए आटे में नमक के बराबर है, और मुझसे एक साइन की दूरी। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया। लाल बेग। लाल बेग कहां से आ गए? और क्या, किचन से पकड़ के लाए होंगे मुझे सरप्राइज देने के लिए। ओह आप हमारे किचन में भी गई थी? हाँ, बट आई एम रियली सरप्राइज। खाने को तो कुछ दिखता नहीं है, तो लाल बेग और खटमल कैसे आ सकता है? वो ऐसा है कि हमने ना चीजों पे सुलेमानी चादर चढ़ाई हुई है, इसलिए आपको कुछ नजर नहीं आता। सुलेमानी चादर? ये क्या होती है? जैसे सुलेमानी पानी होता है, सुलेमानी पराठा होता है, वैसे सुलेमानी टोपी होती है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। जी, आप इतनी छोटी सी सोच पर इतना जोर मत डालें। आप बस ये गेस करें कि मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूं। आप मेरे लिए खाना लाए होंगे, सुबह से भूखी हूं मैं। जी नहीं। तो फिर परफ्यूम लाए? नहीं भाई, आपकी मौजूदगी में परफ्यूम की खुशबू का क्या जोर चलेगा। देखिए, आप खुद ही बता दीजिए मुझे। मैं वो अजीम तोहफा लेकर आया हूं जो एक बादशाह अपनी मलका को देते हैं, शायर अपनी महबूबा को देते हैं। वो अनमोल तोहफा जिसको देखकर आपकी रूह बाग बाग हो जाएगी। अब बता भी दीजिए। ये है वो अजीम तोहफा। ये अजीम तोहफा है? जी मलका आलिया, अब आप मुझे ये बताएं कि आप डिनर करने कहां जाएंगी? स्विट्जरलैंड। हाँ तो चलिए चलिए, चप्पल पहनिए, हम अभी आए आपके पास। अच्छा, चले? चने नहीं, मुरमुरे।
अंदाज में खाना बहुत गैर मुहज्जब लगता है। पुरतकल्लुफ खाना खाओ, छुरी चाकू चलाओ, बगैर आवाज के निवाला चबाओ, सख्त जहर लगता है मुझे ये सब। तो फिर आपको कैसे खाना अच्छा लगता है? खाना खाओ तो फिर जंगलियों की तरह खाओ, गिराओ इधर गिराओ उधर गिराओ, ग्रेवी मंगाओ, लगे कि आप खाना खा रहे हैं पूरे सेंसेस के साथ, कि देखने वाले देखते ही रह जाए। तो हम अभी कहाँ जा रहे हैं? पाकिस्तान के स्विट्जरलैंड। बस तुम इमेजिन करो कि हम स्विट्जरलैंड की गलियों में घूम रहे हैं। आ गया टन। चलिए आपको स्विट्जरलैंड दिखाऊं। एक अंडा चना और एक भिंडी की प्लेट, गरम और ताजी। फटाफट ले आओ जल्दी से, शाबाश। भिंडी? हाँ, तुम्हें नहीं पता? अरे साबिक सदर को भी भिंडी बहुत पसंद थी, और वैसे भी आजकल भिंडी खाना फैशन है। अरे मुझे नहीं खानी भिंडी भिंडी। फिर क्या खाओगी? मैं पास्ता खाऊंगी। आहिस्ता, यहाँ पास्ता नहीं मिलता। चले कोई बात नहीं, लार्ज पिज्जा मंगवा ले, पूरा खा लूंगी मैं। तभी इधर नहीं मिलता। तो फिर यहाँ क्या मिलता है? अरे सब कुछ मिलता है, जो तुम बोलो सब मिलता है यहाँ पे। मुझे रोटी सालन नहीं खाना आता। आप एक काम करें, बारबेक्यू मंगवा लें। अरे मैं सिखाऊंगा ना तुम्हें रोटी से सालन खाना। काम में तो मैं मास्टर हूँ, बस एक दफा आने दो, फिर देखना कैसे खाता हूँ मैं। तुम्हें भी बड़ा मजा आएगा, सच्ची बता रहा हूँ मैं। हम कहाँ जा रहे हैं? वहीं जहाँ कोई आता जाता ही नहीं। तो हम वहाँ क्या करने जा रहे हैं? हनीमून मनाने। कराची में हनीमून? कराची को क्या समझा हुआ है तुमने? अगर तुम शिकारपुर में पैदा हुई होती ना, तो हनीमून मनाने कराची में ही आती। लेकिन मुझे तो स्विट्जरलैंड जाना है। तो जाओ, रोका किसने? क्या मतलब? भाई मतलब ये कि हनीमून मनाने के लिए जरूरी तो नहीं हजारों मील का सफर तय करना पड़े। हनीमून के लिए 10-15 किलोमीटर भी बहुत होते हैं। लेकिन अभी मैं जहां तुम्हें लेकर जा रहा हूं, प्लीज वहां पर थोड़ा छोटा सा हनीमून बना ले, प्लीज। हम स्विट्जरलैंड में सबसे पहले क्या देखेंगे? पुरसुकून समंदर। हाय, आई लव डीप ब्लू सी। मी टू। ऐसे क्या देख रहे हैं? अपने हनीमून को देख लो। रियली? से यहाँ पे कितना सुकून है, इत्मीनान है। हम भी ना स्विट्जरलैंड में किसी बीच के पास अपना घर बनाएंगे। स्विट्जरलैंड में? वो भी समंदर के किनारे? हाँ हाँ, क्यों नहीं बनाएंगे, जरूर बनाएंगे। वैसे कितना बड़ा घर? ज्यादा बड़ा नहीं, यही बस 400 एकड़। 400 एकड़? क्यों? आप मेरी इतनी छोटी सी फरमाइश पूरी नहीं कर सकते क्या? बस इतनी सी फरमाइश? आपकी सारी फरमाइशें पूरी होंगी। 400 क्या, हम 500 एकड़ पे महल बनाएंगे। इस महल में हम 2 सिनेमा भी बनाएंगे। हाँ हाँ, और कभी हमें अगर अपनी अपनी पसंद की मूवीज देखनी होगी ना, तो हम अपने अपने सिनेमा में जाकर देखेंगे। और हम वहाँ 3 स्विमिंग पूल भी बनाएंगे। सुनो, वहाँ पर हम एक बड़ा सा फार्म हाउस भी बनाएंगे, यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिफिशियल सा लेक होगा। और बलखाती नहरों पर हम सारा दिन मछलियाँ पकड़ा करें। सुने, वहाँ पर एक पंचक्की भी होनी चाहिए। हम ट्रैवलिंग के लिए गाड़ी बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो क्या हम वहाँ पैदल घूमेंगे? नहीं ना, वहाँ पर आप ना एक हेलीकॉप्टर खरीदेंगे, तो फिर आप रोज आना जाना, और उस हेलीकॉप्टर में मेरे लिए एक अच्छा सा फूल लेकर आना। मैं चाहता हूँ कि वहाँ कोई मशीन नहीं हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक की चीज नहीं हो, कोई कारखाना नहीं हो, कुछ भी ना हो। ना अखबार, ना टीवी, ना मोबाइल, ना मैगजीन्स, ना बिलबोर्ड, कुछ भी नहीं। सोशल मीडिया वीडिया बिल्कुल भी नहीं। कोई पैकिंग वाली चीज ना हो। सब कुछ नेचुरल, हकीकी हो।
इस ग्लोबल विलेज से दूर अपनी मर्जी का गांव बनाएंगे हम लोग। वहाँ ना हम मवेशी पालेंगे, शतरमुर्ग की फार्मिंग करेंगे। जब आप शाम में अपने शतरमुर्ग पर बैठकर जमीनों का दौरा करेंगे तो कितने अच्छे लगेंगे ना। कितना अच्छा लगूंगा? आप मुझे इतने अच्छे लगेंगे। थैंक यू कि आपने मुझे बचाया। नो थैंक्स, जस्ट शुक्रिया। चले, शुक्रिया। प्यार में ये शुक्रिया वुक्रिया थोड़ी होता है, प्यार में तो सिर्फ शुक्र होता है, शुक्र। वैसे आपकी शक्ल देखकर कहीं से ऐसा नहीं लगता कि आप इतनी गहरी सोच रखते हैं, समंदर की तरह। तो फिर मैं क्या लगता हूँ शक्ल से? जो आप शक्ल से लगते हैं वैसे आप हैं नहीं, और जैसे आप हैं वैसे आप शक्ल से नहीं लगते। वो असल में मुझे आज तक नहीं पता चला कि मैं ऊट पटांग हूँ या दुनिया ऊट पटांग है। क्यों? असल में मैं दुनिया को बुरा भला कहता हूँ और दुनिया मुझे बुरा भला कहती है। तो फिर एक बात समझ में आई कि कैसी बात? बस एक गाना सुनाना इतना गहरा फलसफा था कि मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। कौन सा गाना? गाना सुनिए। ये दुनिया ऊट पटांगा किसे हाथ पे किट्ठे टांगा, ना 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 चक दे पट्टे। अरे 10 दिन के बाद, 10 दिन के बाद ले लेना। हाँ, 10 दिन से पहले फोन नहीं करना मेरे को। अरे 10 दिन के बाद कह रहा हूं ना, 10 दिन के बाद फोन नहीं करना मेरे को, 10 दिन से पहले। अरे 10 दिन, अच्छा बाबा 9 दिन के बाद ले लेना मेरे को, 9 दिन से पहले फोन नहीं करने का। 9 दिन से पहले फोन नहीं करने का, 9 दिन से पहले फोन नहीं करने का तेरे को समझा रहा हूं मैं। हाँ, 8 दिन से पहले फोन नहीं करने का मेरे को, तेरे को बोल रहा हूं मैं। हाँ, खबरदार, चल। अरे कह रहा हूं ना तेरे को, 8 दिन से पहले फोन नहीं करने का, मिल जाएंगे तेरे पैसे। अरे बाबा 8 दिन के बाद बोले ना, अच्छा 5 दिन के बाद आके ले लें क्या? ये सब तेरी वजह से हुआ है। अब मैंने क्या कर दिया? अरे अभी पूछता है कि तूने ऐसा क्या किया है? अरे अभी तक अंगूठा क्यों नहीं लगवाया है? किसी दिन अंगूठा क्या, ऐसा ठेंगा दिखाऊंगा ना कि सारी जिंदगी याद रखेंगे आप। है? क्या? अरे ये मेरे को कह रहा है, मेरे को कह रहा है। अरे सुन, अरे सुन, अरे मैं कह रहा हूँ सुन। अच्छा ये बताओ, कैसा लगा तुम्हारा ससुर? ये बहुत अजीबोगरीब। जिंदगी में इतने कंजूस लोग नहीं देखे मैंने। अरे बेटा, छोटी छोटी कंजूसियां तो बड़े लोगों की शान होती है। अच्छा ये बताओ, वकार कैसा? अभी तक तो ठीक है, कभी कभी एशिया का बेवकूफ उल्लू हो जाता है, और कभी कभी यूरोप का समझदार अक्लमंद। लेकिन अच्छी बात ये है कि तुम्हें कुल्लू शौहर मिला, खुश नसीब हो तुम। चालाकों की बस्ती में एक भोला भाला शौहर मिल गया, अब किसी तरह से इसे अपने इख्तियार में ले आओ। लेकिन वकार के इख्तियार में तो कुछ भी नहीं है, उसका रिमोट कंट्रोल अंकल फयाज के पास होता है। ओहो, बेफिक्र रहो बेटा, ये रिमोट कंट्रोल तुमसे सिर्फ एक साइन की दूरी पे है। कैसा साइन? देखो, कोई तुम्हारे आसपास तुम्हें देख तो नहीं रहा? नहीं अम्मी, कोई नहीं देख रहा। आप बताएं ना कैसा साइन? नहीं नहीं, दीवारों के भी कान होते हैं। तुम एक काम करो, तुम आ सकती हो यहाँ? अभी? हाँ हाँ अभी आ जाओ, फौरन आ जाओ, थोड़ी देर के लिए बैठ के बात करते हैं। हाँ ओके, आती हूँ। चलो जल्दी से आ जाओ। ए नांजा बेवकूफ नॉनसेंस, तेरे पे इतना पैसा काहे को लगाया मैंने? अरे पापा, अपना कहाँ लगाया, दूसरों का लगाया है। अरे लगाया तो है ना, अब जब वसूली का टाइम आया तो तू मेरे को ठेंगा दिखाता है। अरे तेरे पास 2 दिन है, 2 दिन। हाँ, 2 दिन में अगर तूने साइन नहीं करवाए तो मैं तेरे को रिजाइन कर दूंगा। पापा रिजाइन नहीं होता, आक होता है, आक। ए मेरे को पढ़ाएगा, मेरे को? अरे मैं आग बोलूं या रिजाइन बोलूं? अरे बात समझ आ रही है ना तेरे को? पापा आप मुझे आक कर दे, मेरे पे बड़ा एहसान होगा आपका। और वैसे भी आपके पास कर्जों के अलावा तो कुछ है नहीं। तौबा तौबा तौबा, 2 दिन के अंदर उस सोने की चिड़िया ने तेरी खोपड़ी घुमा दी है। इधर आ। अरे आई जाई क्या करता है? मेरी बात सुन गौर से, तेरे पास सिर्फ 2 दिन है, आज का और कल का दिन। समझ आई तेरे को? जा
ए जब बोला है तो ज्यादा क्यों नहीं है? अरे पापा कान छोड़ेंगे तो जाऊंगा ना यार। छोड़ दिया जा। अभी मैंने तेरे का कान छोड़ा है, तेरी जान नहीं छोड़ूंगा मैं, समझे? मेरी बच्ची कैसी है? मम्मी आपने मेरी कहाँ शादी करा दी है? शोहर अहमक, ससुर बावला और ससुराल कंगला। आपने तो मुझे माला माल बनाना था। मेरा तो बिल्कुल वहां पर दिल नहीं लग रहा है। कंगले नहीं है वो पगली। हर कोई हमारी तरह बेवकूफ थोड़ी होता है कि वो भी दिखा दे जो है नहीं। बेटा ताकत वाले लोग ऐसे ही हुआ करते हैं। ताकत? अम्मी वहां पर तो सब कुछ छुपा कर रखते हैं। परफ्यूम्स की बोतल खाली होती हैं और फ्रिज बंद होता है, कैबिनेट्स खाली होते हैं, कॉकरोच घूम रहे होते हैं। मैं वहां पर नहीं रह सकती हूँ अब। अच्छा चल तू परेशान ना, बैठ। मैंने तुमसे वो मुंह दिखाई वाला सेट मंगाया था, लाइयो? उफ, खूबसूरत डायमंड्स। देखो बेटा, दौलत चल के खुद तुम्हारे कदमों में आ गई। मम्मी आपका क्या इरादा है? मेरे एक ज्वेलर जानने वाले हैं, वो इसकी बिल्कुल कॉपी बना देंगे। फिर वो सेट तुम पहन के चली जाना और ये सेट यहाँ रह जाएगा। मम्मी ऐसा मैं तो नहीं कर सकती हूँ, ये तो फ्रॉड है। तो क्या जो हम शुरू से करें वो नेकी के काम थे? फिर भी मैं अपने शोहर से बेवफाई तो नहीं कर सकती। वाह बेटा वाह, एक दिन में शौहर की सारी वफाएं याद आ गई और माँ की हुई सारी वफाएं भूल गई। नहीं अम्मी, एक आप ही तो है मेरी इस दुनिया में। आप मुझे बताएं मुझे क्या करना होगा। बस एक छोटा सा काम। क्या काम? कोई खास नहीं, बस एक फाइनल राउंड। सुने, आप क्या कर रहे हैं? हाँ, साइन साइन खेल रहा हूँ। मुझे लगा कीड़े मकोड़े खेल रहे हैं। अच्छा, आपकी साइन होगी कीड़े मकोड़े जैसी? जी नहीं, मेरी साइन तो बहुत अच्छी है। अच्छा, आंखें जरा फिर करके दिखाइए मुझे। क्यों नहीं? ये लीजिए। अब इस तरफ नहीं ना, इधर मुझे साइन करके दिखाएं, साफ पेज पे। इधर इधर इधर। देखा, मेरा साइन तो बहुत अच्छा है। अब आप करें ना अपना साइन। हाँ हाँ, मैं भी करता हूँ। अच्छा तो बहुत है, लेकिन सही समझ नहीं आ रहा ना। आप एक काम करें, इस साफ से करें, इस कॉर्नर। इधर? लेकिन आपकी साइन तो वाकई में मेरे से बहुत अच्छी है। क्या मैं इसे अपने पास हमेशा रख सकता हूँ? हाँ, और मैं भी आपका साइन हमेशा अपने दिल के पास रखूं। हाँ हाँ। आप कब तक अपने पास रखेंगे? आपका साइन मेरे दिल की धड़कनों पे हमेशा साइन करता रहेगा। इतनी मोहब्बत करते हैं मुझसे? इससे भी कहीं ज्यादा। तो मेरे खातिर क्या कर सकते हैं? लोग अपनी मोहब्बत की खातिर तारे तोड़ कर ले आते, मैं आपके लिए ना बिजली की तारों में कुंडे लगा सकता हूँ। अच्छा, तब लगाइए कुंडा। तो मजाक कर रहा था। राही, तो मुझे पहली नजर में ही अच्छी लगी थी, दूसरी नजर में बहुत अच्छी है, और तीसरी नजर में तो बहुत बहुत अच्छी लगी थी। मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता। मेरे जो बाप है ना, वो शैतान का भी बाप है।
मैं मजबूर हूँ राही। यार तेरा बाप बहुत खुश है, बहुत खुश है। अरे आज तूने बेटा होने का सबूत दे दिया है। आज सेठ फयाज बहुत कुछ है। जीता रहे, जीता रहे, जीता रहे। अरे यार सेठ फयाज गोली वाला फिर से वापस बन गया है। अरे अब मेरे सारे कर्जे पर्दे उतर जाएंगे। राही, राही, अरे इस छोकरी ने सुन तो नहीं लिया है। ए अल्लाह मियां मुझे बचा ले। झूठे धोखेबाज, तुम और तुम्हारे बाप ने हमारे साथ फ्रॉड किया है। पैसों की खातिर शादी की है मुझसे। मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रह सकती हूँ। अच्छा तुम कितने मिनट रह सकती हो फिर? देख 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 लग वकार, सॉरी, जोर से तो नहीं लग गया। उठो वकार, वकार। मुझे माफ कर दो राही। मेरा बाप है ना एक नंबर का लालची इंसान है वो, और उसी ने मेरी शादी तुमसे जबरदस्ती कराई थी, सिर्फ पैसों के चक्कर में। पैसों की खातिर? मेरा कोई कसूर नहीं है इसमें। सिर्फ तुम ही मुझे दलदल से निकाल सकती हो। मैं क्या करूं? मैं तो खुद दलदल में हूं। दलदल में? क्या मतलब? हाँ वकार, मेरी माँ ने भी तुमसे मेरी शादी पैसों के खातिर कराई थी, लेकिन तुम लोग तो हमसे भी ज्यादा कंगले निकले। क्या? वकार, वकार क्या हो गया है? अच्छा, तो ऐसा कीजिए कि 2 बुक कर दीजिए मेरे लिए, एक रेड में और एक ब्लू में। ठीक है, बस ठीक है। नहीं नहीं, पैसों का कोई मसला नहीं, आप कहें तो कैश भिजवा दूँ। अच्छा चलें, ठीक, ओके। असद ने भेजा है? पकड़ो, उनसे कह देना 6 लाख ड्यू थे, 6.5 का चेक है। ठीक है, चलो फुट्टा खाओ। अली ने भेजे 13 लाख थे, ये चेक 14 लाख का है। शक्ल गुम करो, चलो चलो फटाफट फटाफट। अरे उमर, तुम खुद ही आ गए। कितने पैसे देने थे तुम्हारे, और ये चेक कितने का है, खुद ही देख लो। आज के बाद कभी मुझे फोन ना करना, और यहाँ से फुट्टा खा। चलो। अभी आप पर भी दफा हो जाए क्या? जी नहीं नहीं नहीं, आप तो बैठिए ना। अभी बैठने का वक्त नहीं है, खड़े होने का टाइम है। खड़े होने का टाइम है? कोई आपको क्या बोला? कितने का सेट है ये? मरे से मरा भी 2.5 करोड़ से कम का तो नहीं होगा ना? मैडम 2.5 करोड़? हाँ हाँ। मैडम ये तो 2,500 का भी नहीं है। ये क्या कह रहे हैं आप? ये असली हीरो का सेट है ज्वेलर साहब। ये जाली है, जाली, कचरा है, बिल्कुल कचरा। आपको किसने चूना लगाया? आपने मेरा फोकट में टाइम खराब कर दिया। तौबा तौबा तौबा। ए अल्लाह मेरे को माफी दे दे। ए अल्लाह मियां, इन फूलों को भी मौत क्यों नहीं आती है?
अरे तू खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहे, तैयार क्यों नहीं हुआ है अभी तक? अरे फ्लाइट का टाइम हो रहा है, फ्लाइट निकल जाएगी, डॉगी दादा आ जाएगा, जल्दी कर। मुझे नहीं जाना कहीं। हैं? पापा मैंने बोला ना मुझे कहीं नहीं जाना। आपको जाना है तो जाएं। आप जैसी लोगों की वजह से इस मुल्क का यह हाल हुआ है। पहले इस मुल्क को लूटते हैं और फिर यहाँ से चले जाते हैं। अरे ये तू अपने बाप से कैसी बात कर रहा है? अरे यहाँ से नहीं जाएगा तो भूखा मर जाएगा, पत्थर कूटने पड़ेंगे यहाँ पे। पापा बचपन से आप ही ने मेरी जिंदगी के फैसले किए हैं, लेकिन अब बस अब मैं खुद अपने फैसले करूं। अरे सारी जिंदगी तेरे फायदे के लिए तो किए फैसले। अरे ये कैसा फायदा है जिसमें सिर्फ नुकसान ही नुकसान है? अपनी औलाद तक को बेचते हुए आपको शर्म नहीं आई? लेकिन बस अब मैंने फैसला कर लिया, मैं रूखी सूखी खा लूंगा, हर मुश्किल को फेस कर लूंगा, लेकिन पाकिस्तान से बाहर नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। अरे मेरी बात तो सुनना। ए बकार मेरी बात सुन। ए तू किधर जा रहे है ऊपर? ए मेरी बात सुन, ऊपर कमरे में कहां जा रहे हैं खबीस? अरे मेरे बेटे मेरी बात तो सुन ले। अरे तुम तो चुप करो, इनको मौत भी नहीं आती है। हे भैयाज गोली वाले, तू तो अपनी जान बचा, निकल ले यहाँ से। नहीं आता तो ना आए, भाग भाग। बैग सेट फोन सब कुछ हो गया। या अल्लाह, सुबह अगर किसी का चेक बाउंस हो गया तो कयामत आ जाएगी। राही बेटा मेरा हाथ बटाओ, कुछ चुप कैसे खड़ी हो? क्या बात है, क्यों उदास हो इतनी? कल इस वक्त हम लंदन में होंगे और अब के देखना मैं तुम्हारी शादी ऐसे घराने में करूंगी कि तुम राज करोगी। बस अम्मी, मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। तुम कहाँ जा रहे हैं? झूठ और धोखे की दुनिया से बहुत रोमांटिक हो रहे हैं आप। होना भी चाहिए। पापा पाकिस्तान से भागने के चक्कर में, और सुबह उनकी फ्लाइट है और उनका टिकट मेरी जेब में। Really? हाँ बाबा, लेकिन तुम क्यों हंस रही हो? क्योंकि मेरी मामा का टिकट भी मेरे पास। लेकिन अब क्या करें? अब ये करें कि इसको टुकड़े टुकड़े करके चले। लेकिन पापा क्या करेंगे? डॉगी दादा तो उन्हें उनको भी सजा मिलनी चाहिए ना। और जाहिदा आंटी को? उनके साथ भी वही होगा जो तुम्हारे पापा के साथ होगा। आज तो बहुत जालिम दिखाई दे रही हो तुम। उन्होंने जो कुछ मेरे साथ किया वो कम सुन था क्या? जुल्म तो किया उन्होंने, लेकिन अब उनका होगा क्या? मुझे पापा पे बहुत तरस आ रहा है यार। फ्रॉड करने वालों के लिए दिल में नरमी नहीं होनी चाहिए। तो फिर नरमी किन लोगों के लिए होनी चाहिए? प्यार करने वाले लोगों के लिए। बेगम अब चले, इससे पहले कि मेरी ट्रेन मिस हो जाए। इंशाल्लाह अब कुछ नहीं मिस होगा।